हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन में सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप घर पर रहेंगे तो पूरा हमारा देश सुरक्षित रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और हम भी अपनी सेवाओं को लगातार जारी रखे हैं कि ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई बाधा ना बने। इस माध्यम से हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब पे आ रहे हैं और मैं आशा कर रहा हूँ कि सभी लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ रहे हैं। एक बात और रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग वीडियो देखें पूरा अच्छी से देखें और उसको नोट्स बनाएं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है आपका लिख लीजिएगा, भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। बहुत एग्जाम में इसको पूछा जाता है। भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। टाइटल है भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे लिख रहा है कि 250 के या में कितने विभाजक है या भाजकों की संख्या है। विभाजक है या भाजकों की संख्या है। 250 में कितने विभाजक है या भाजकों की संख्या है। तो पहला नंबर 250 को हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं, यही आपसे पूछा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 50 होगा, उसके बाद 125 होगी और उसके बाद आपका ये 250 होगा। यानी कि कुल मिलाकर कितना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 250 के कितने विभाजक हुए या भाजक 8। लेकिन इस तरह से एग्जाम में हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। इसके लिए हमें एक आपको मैं बता दे रहा हूं तरीका, उसको अप्लाई कीजिएगा। इस 250 का हम खंड कर ले भाई, 250 का हम खंड कर ले तो इसको हम 25 गुना 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, और भी है खंड इसके, लेकिन मैं इसको जनरली ये लिख सकता हूं कि 25 गुने 10। ध्यान दीजिएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए 5 की पावर 3 आ गया और 2 की पावर 1। और हमारा जो नियम बनता है, इस 250 का नियम बनता है कितने होंगे विभाजक। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये पावर है, पहला पावर है, यानी कि पहला पावर +1 इंटू दूसरा पावर +1। तो देखिए पहला पावर क्या है 3 है और +1 और ये गुना का चिन्ह है। दूसरा पावर क्या है 1 + 1, 4 गुना 2 8 आया। तो इसी तरह से सारे सवाल को करना है, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे ऐसे अपनाना है, ट्रिक अपनाना है, ठीक है। ट्रिक ही अपनाना है। मेथड आपको हम समझा रहे हैं लेकिन एग्जाम में अप्लाई आप ट्रिक करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाजकों की संख्या पर क्या कह रहा भाई। 243 में पूछा कि 243 में भाजकों की संख्या बताइए। 243 में भाजकों की संख्या बताइए को देखते हैं। कह रहा है कि 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ठीक है। तो 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, आपको हमने बेस बता दिया। तो आपको बेस नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। तो इस 243 को आप कर सकते हो तो आप बेस से भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको ट्रिक ही लगाना है, ठीक है।
क्योंकि आपको पता होगा कि 81 गुना 3 हमारा होता है 243। 81 गुना 3 243, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और यहां पर 3 की पावर 1। ठीक है, अब 3 की पावर क्या हो जाएगा भाई 5। और हमने आपको अभी आंसर बताया कैसे निकालने के लिए, कि जब दिया हो कोई भी संख्या, जैसे 243 पूछा है, 243 जब पूछ दिया कि 243 में कितने विभाजक है या भाजकों की संख्या है, तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब अपने रफ पे लिखोगे जब सॉल्व करोगे, जहां पर 243 पावर प्लस 1, पावर 1, इसमें तो एक ही है पावर, तो पावर क्या है भाई 5 और 1 6। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये 243 वाला यूपीएसआई 2017 में पूछा है, इसको पूछा है यूपीएसआई 2017 की पेपर जो हो रहा था उसमें पूछा है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि 100 के यानी 100 के 100 के समभाजक, इसमें सभी भाजक को नहीं पूछा है, 100 के समभाजकों की संख्या बताइए। ये यूपी टेट 2018 में इसको पूछा गया है, 2018 में इसको पूछा गया है यूपी टेट में। तो भाई देखिए इस सवाल को कैसे समभाजक पूछा है। ठीक है, तो इस पे आपका मेथड तो थोड़ी सी अब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें समभाजक बताना है। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा सम सबसे छोटी सम 2, फिर 4, फिर उसके बाद 4 के बाद आ जाते हैं 10, 10 के बाद आपका आ जाता है 25, 25 के बाद 50 और एक खुद 100, यानी कितना होगा 3 और 3 6। तो कितने भाजक हुए इसके 6। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1050 के अभाज्य यहां पर लिख दे रहे हैं। भाज्य अभाज्य आपको बताया है, वे संख्या है जो स्वयं अपने आप से कटे। ठीक है, और 1 से कटे। अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? 1050 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। 1050 इस यहां पर हम लिख देंगे, और 1000 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पिछला क्लास का वीडियो याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, क्लास 1 वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझाया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2 है। 2 से कटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा यहां पर 525, फिर 525 अभाज्य 2 के बाद 3 से कटेगा, तो 3 से कटाने का भी आपको नियम बताया है, आपस में इसको जोड़ेंगे यानी कि डिजिटल सम 5 5 10 2 12 कटेगा 3 से। 2 के बाद 3 अभाज्य होता है, तो 3 के पहाड़ा से काटिए इसको, 3 को पहाड़ा से अपने इसको काटेंगे तो 175 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है 5, तो अभाज्य से ही कटाना है। 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 35, 5 में गुणा करेंगे 175। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे इसको 7, और इसको फिर हम किससे काट देंगे 7 से। तो कह रहा है कि कुल कितने अभाज्यों की संख्या है, तो कुल कितने अभाज्य? तो 1 2 और एक 3 और एक 4। ठीक है, इसका जिसका रिपीटेशन हुआ है उसको हम नहीं लेंगे, तो 4 अभाज्य है इसमें। कुल कितने हैं 4 अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 60 के भाजकों की संख्या बताइए। इसको भाजकों की संख्या बताना है। तो देखिए आपको हमने पहले ही बता दिया कि 60 का या तो आप फैक्टर कर लो या फिर आप 1 से कटाओ 2 से कटाओ, तो ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो काफी टाइम एक्सपेंड होगा, पता लगा कि आपने कुछ छोड़ दिया, गलत कर दिया और टाइम भी एक्सपेंड हो गया। तो सबसे अच्छा हमने क्या बनाया कि इसको हमने ऐसे 20 गुना 3 लिख सकते हैं, और 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 5 गुणे 3, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब पावर है तो पावर वाले को हमने अब नियम बता दिया आपको कि पावर 1
पावर 1 + 1 यानी कि P1 + 1 पावर 2 P2 + 1, ये सभी में गुणा का निशान है, पावर 3 + 1, और इसका आप निकाल रहे हो 60 का, तो यहां पर लिख दो। पावर 1 कितना है 2 + 1 गुणा पावर 2 1 + 1 पावर 3 1 + 1 2 2 1 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो कितने आ गए इसके 12। समझ में आया। अगला टॉपिक है शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न आपको एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं, बुक्स में बहुत कम ही दिया है या फिर नहीं दिया है, तो एग्जाम में मिलते हैं। इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, समझिएगा, और जितना भी हम वीडियो बनाएंगे गणित पे या रीजनिंग पर, सबका टेलीग्राम में और ये डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, सवाल देंगे, उस सवाल का आंसर देंगे। अगर बाय द वे आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल सेंड कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे, बाकायदे देंगे, पूरी तरह से देंगे, एक एक करके देंगे। ठीक है, तो देखते हैं शून्यों के आधारित पर पहला क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि शून्यों की संख्या, शून्य हमें कैसे मिलता है। तो जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपका शून्य आएगा। बिना 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से किसी भी गुणा में शून्य आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 और 5 दोनों पर डिपेंड करता है शून्य की संख्या, इस बात को याद रखना है। शून्य की संख्या हमें निकालते समय यह ध्यान में रखना है कि 2 और 5 का होना आवश्यक है, अदरवाइज शून्य उसके गुणा में नहीं आएगा। लास्ट में दाईं ओर या इकाई अंक दहाई अंक पर शून्य नहीं आएगा, 2 और 5 नहीं होगा। तो पहला सवाल कह रहा है कि 1 × 2 × 3 डैश डैश कह रहा है × 100 को परस्पर गुणा किया जाए, परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, वैसे जो भी गणित पढ़ाता है उसकी जो हैंड राइटिंग है ऐसे ही होती है, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी गणित जो पढ़ाता है उसकी हैंड राइटिंग ऐसे ही हो जाती है। तो क्योंकि गणित वाले को ज्यादा जल्दी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप इसको हम रिपीट भी कर रहे हैं बोल करके, ये भी है ये है, तो आप वीडियो को स्लो मोशन में भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए, इस सवाल में कह दिया है कि आप इसको गुना करो, और गुना करने के बाद आप ये बताओ कि अंत में कितने शून्य आ रहे हैं। यह गुना संभव है, बिना इसका मेथड जाने हुए हम इसका गुना करके बता सकते हैं कि कितने जीरो आएगा, आपका कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, लेकिन उसका उपाय है। उसका उपाय क्या कह रहा है भाई? उसका उपाय यह कह रहा है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको करना क्या है, इस लास्ट वाले को पकड़िए। ठीक है, लास्ट वाले को पकड़ने के बाद इसको 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दे दिया, आया कितना हमारा 20। और यह इधर वाला, इधर जो आ रहा है, ये जो आपका शेष आ रहा है, शेष पर यह ध्यान देना है कि यह तब तक भाग लगाया जाए जब 5 से यह छोटा ना हो जाए, जब तक यह 5 से न छोटा हो जाए। ठीक है, तो फिर 20 को हम 5 से भाग देख सकते हैं। अब आ गया कितना 4। अब 4 को हम 5 से नहीं भाग देख सकते हैं, तो टोटल मिलाकर कितना आया 20 और 4 24। जब इस सवाल का आंसर हो गया, अंत में कितने आएंगे शून्य, 24 शून्य आएंगे, यही आपका आंसर हुआ। हमने सिखा दिया आपको कि कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट मारिए और स्क्रीनशॉट मारने के बाद समझिए। ठीक है, और इसका बेस मेथड से आप करते ही रह जाएंगे, नहीं आएगा। वैसे सवाल अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसको अभी पिछली बार अभी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ जीडी में देखा गया ऐसे सवालों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 139। फैक्टोरियल 139 को, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
भाषा नहीं यानी कि सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको देखना है कि इस फैक्टोरियल का ही मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का हिंदी क्या होता है? क्रम गुणित, क्रम से गुणा कीजिए। इसका तो यही होगा ना भाई, 1 2 3 डैश 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 गुणे 139। अब कह रहा है कि इसमें 3 4 ऐसे जाएगा, पूरा सीरीज जाएगा। कह रहा है कि इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। फैक्टोरियल 139 को आप प्रसार करो और उसको बताओ कि दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो हम इसको पहले लगाते हैं। इसका हमने तो आपको एक ही नियम बताया है कि 2 का होना आवश्यक है। 2 दिख रहा है भाई सीरीज में, तो जाहिर सी बात है कि 0 होगा ही होगा। ठीक है, अगर 2 नहीं दिखाई दिया होता, 2 का सीरीज नहीं होता, जैसे अभी अगला सवाल हम देंगे, ठीक है, जिसमें 2 नहीं होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे 139, उसके बाद इसको हम भाग देंगे 5 से। तो देखिए 28 पंजे 140 नहीं जाएगा, कितना बार? 27 बार। ठीक है, जो छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 27 को हम लिखेंगे 5 से भाग देंगे, तो कितना जाएगा? 5 बार। फिर 5 को हम 5 से भाग देंगे, कितना बार? 1 बार। अब भाग नहीं लगेगा। यहां पर जो शेष बच रहा है उस शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यह मतलब है कि यहां पर कितना बार जा सकता है। ठीक है, और यहां पर यह बार जो है यह 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। 5 से छोटा हो रहा है, जैसे ये 1 हो गया, तो हम नहीं लिखे थे। पिछले सवाल में भी ऐसा लिखा था, 4 हो गया था तो नहीं लिखे थे। तो कुल मिलाकर कितना हुआ है इसका आंसर? 27 + 5 + 1 कितना हुआ? 27 5 32 1 33। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है भाई। अब ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है 3-4 एग्जामों में। इस साल 3-4 एग्जामों में, वर्ष 2019 में, 20 में तो अभी पेपर ज्यादा हुआ ही नहीं है, तब तक लॉकडाउन हो गया। तो 2019 में इस सवाल को कई बार पूछा गया है। 1 × 3 क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1 × 3 × 5 × 7 डैश डैश × 89। आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक्स आ रहा है। देखिए ये सीरीज किसका है भाई? यह कौन सी संख्या है? विषम संख्या का सीरीज है। तो विषम संख्या का जब सीरीज है तो भाई इसमें तो 2 होगा ही नहीं। अब जिस भी सीरीज में, गुणा का सीरीज में 2 ना आए, ठीक है, जिस सीरीज में गुणा के सीरीज में 2 ना आए, और आपसे अगर पूछा जाए जिस सीरीज, मतलब कि 2 कहने का मतलब यह है कि सम संख्या और 5 ना आए, तो उस सीरीज में 0 1 भी नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर कोई भी सम संख्या आया है, 2 कहने का मतलब सम संख्या आया है। जैसे मान लीजिए कोई भी सम संख्या लिखेंगे, जैसे आप 6 लिख रहे हैं, तो इसमें 2 × 3 है कि नहीं है? तो वही बात है कि 2 कहने का मतलब है सम। तो यहां पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 का कॉम्बिनेशन 2 से नहीं है या कोई सम संख्या से नहीं है, इसलिए 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 75 गुणे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 75 गुणे 60 गुणे 125 और गुणे 140 को गुणा करने पर दाईं ओर यानी कि अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं इसको भाई? इसको देखते हैं। इसको हमने लिख दिया 25 × 3, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने 5 और जितने 2, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक सीरीज बनेगा, उतने ही 0 आएंगे, देखना है। और गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 5, और गुणे इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5, और इसको हम लिख सकते हैं 28 × 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, अब 3, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 12, और ये 5। अब इस 25 को हम लिखेंगे 5 × 5,
फिर उसके बाद 5 और ये 5, ठीक है, इसका हो गया। क्योंकि यहां से अब देखते हैं फिर 28 आया है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, ठीक है। एक बार और चेक कर ले, इस 25 के लिए 2 5, और यहां पर ये 12 के लिए यहां पर देखिए 3 आया है, और 4 तिया 12, ये 5 आ गया। फिर 25 के लिए ये 1 5 2 5, और ये एक अलग से ये 5, ये ज्यादा लिख गया है। और यहां पर 28, यानी कि 2 गुना 2 4, 4 में 7 से 28, और 28 पंजे 140। सीरीज यह बन गया। जितने मतलब 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाकर मिलाकर, तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं 1 5 और 1 2, यानी 1 0 बन गया, 1 5 और 1 2, 1 और 1 2 0 बन गया। और उसके बाद देखिए फिर 1 5 2 5 ले लेते हैं, 2 5 तो 2 0 2 2, ठीक है, 2 5 2 2, यानी कि 2 0, तो कुल मिलाकर कितने 0? 4 0। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मार्कर कीजिएगा, ठीक है। और 5 और 2 पर ही डिपेंड करता है, उसको आप लोग एक जोड़ा बना लीजिएगा कि 5 2 एक साथ आएगा तो 1 होगा, उसी तरह से कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 गुना 4 गुने 6 गुने 8 डैश डैश 200 तक में शून्यों की संख्या बताएं। ध्यान में रखिएगा, यह सीरीज सम संख्या का सीरीज है। जब इस प्रकार के आपको सीरीज मिलेंगे तो आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आप इसको 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से हमने भाग दे दिया इसको, तो कितना आया 100। अब उसके बाद 100 क्योंकि सभी में 2 कॉमन है, इसलिए हमने 2 से भाग दे दिया, पूरे सीरीज में ही हमने भाग दे दिया। तो 100 बटा 5 20, अब ये आपका आएगा 0। अब 20 बटा 5 4, यानी कि कितने 0? कुल मिलाकर कितने 0? 20 + 4 24 0 हो जाएंगे, ठीक है।